तो रावण जैसे ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करता है ठाकुर साहब, ये तुमको भी पता है रे मनोज झा। राजपूत समाज अपने आप में ही एक राजनेता है, समझे कि नहीं। उसको किसी भी नेताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ही राजपूत और ठाकुरों के लड़कों को पता है कि आज तक युवाओं के लिए क्या कुछ किया है राजपूत नेताओं ने, जो खुद को सर पे पगड़ी बांध के ठाकुर ठाकुर राजपूत कहकर घूमते हैं। और ठाकुरों की अगर चर्चा किया है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए मनोज झा, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि खुद से सवालिया निशान खुद पर ही खड़ा किया है। भैया हो तुम ब्राह्मण, टाइटल में लगाए हो झा, तो फिर ठाकुर तो अंदर से कैसे आ गया? कहीं ना कहीं नस्ल को तुम गलत ठहरा रहे हो, कहीं कोई करता धरता नहीं है। सब युवाओं को पता है और हमें भी पता है कि आज तक किसी राजपूत नेताओं ने राजपूत युवाओं के लिए सोचा ही नहीं, ना किया। तो आपको क्या लगता है कि बड़का आप बयान दे देंगे, उसका जीभ कवार लेंगे, नोच लेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो आपको क्या लगता है कि राजपूत एक तरफा होकर आपको वोट दे देगा? लेकिन सोचिए कि जब टिप्पणी श्री राम भगवान पे किया जाता है तो चेतनानंद जी कहां रहते हैं और आपके पिताश्री कहां रहते हैं? उस समय तो आपको हलक सूख जाता है, आवाज नहीं निकलता है। लेकिन जिस प्रकार के लोग नेता बयान देते हैं, जबड़ा खींच लेंगे, जीभ कटवा लो, गर्दन कोई काट के लेते आओ, आज तक किसी ने काटा क्या? आज तक किसी ने लाया क्या? कल तक मनोज झा को कुत्ता भी नहीं पूछता था, कुत्ता ना पहचानता था, ना कुत्ता कोई जानता था। हम भी आज तक नहीं जानते थे कि मनोज झा एक कौन भल मानुस है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक विवाद चल रहा है, जी हाँ, राजपूतों ठाकुरों को लेकर। राजद के एक एमएलसी हैं मनोज झा करके, इनका मन इतना बढ़ गया है, मन इतना बढ़ गया है और पॉपुलरिटी का इतना भूत सवार हो गया है कि कल तक इनको कुत्ता भी एगो नहीं जानता था, ना पहचानता था। लेकिन जब संसद चल रहा होता है तो ये राजद के हैं एमएलसी, समझे कि नहीं। वहां एक कविता पढ़ रहे होते हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रचना है। कह रहे थे कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। बहुत सारी चीजें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने अंदर बैठे, स्कूल में बैठे, कहीं कोई ऑफिस में बैठे, कहीं ब्लॉक में बैठे, कहीं सरकारी कार्यालय में बैठे, ठाकुरों को मारिए अपने अंदर से। तो एक बात बता देंगे इस पे, क्या है कि विवाद इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि बीजेपी नेता नीरज सिंह बबलू भी जमकर भड़ास निकाले। और आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोगलई किस प्रकार का राजनीति के गलियारों से होता है आप सबको हम बताएंगे। मतलब इतनी ऊंची लेवल की दोगलई ना कि जिसे देख दंग और हैरान रह जाएंगे आप सुनकर। और अक्सर आप सुनते रहते हैं, कभी कोई देवी देवताओं पर टिप्पणी, कभी कोई जातीय टिप्पणी, ये सब इन लोग का जो मुजरा नहीं चलता है, मुजरे का तरह तरह का गाना होता है, वैसे ही वे मुजरा से भी बदतर है राजनीति का गलियारा, समझे कि नहीं। एक एक गंदी और नीची दोगलाई टाइप का लोग वहां बयान देंगे और इसी प्रकार के लोगों को मूर्ख बनाकर जनता को बेवकूफ बनाएंगे और बेवकूफ समझेंगे भी। क्योंकि 25-30 वर्षों से आजादी के बाद भी कह लीजिए, है ना, बिहार की बात कर लीजिए, कि जब भी 25-30 वर्षों की बात करें तो इस प्रकार की जनता के साथ, इमोशन के साथ खेला ही जा रहा है। जी हाँ, मनोज झा जी बयान देते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, हर जगह ठाकुर विराजमान है। उस पर नीरज सिंह बबलू कहते हैं कि हम रहते तो एकदम जीभ उखाड़ लेते, खर्री खींच लेते, मार देते, पीट देते। चेतन आनंद, जो आप सबको पता है आनंद मोहन जी के लड़का है, वो भी राजद के विधायक हैं, वो भी बड़ा अनाप शनाप बोल रहे थे। आनंद मोहन जी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आप सबको पता है ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए है, क्योंकि सुर्खियों में आने का किसका शौक नहीं है। ये एक प्रकार का भूत और रोग है जो सबके सर पे सवार है, समझे कि नहीं, कि हर दिन सुर्खियों बनना। कल तक मनोज झा को कुत्ता भी नहीं पूछता था, कुत्ता ना पहचानता था, ना कुत्ता कोई जानता था। हम भी आज तक नहीं जानते थे कि मनोज झा एक कौन भल मानुस है, समझे कि नहीं। लेकिन मनोज झा जैसे ही ठाकुरों राजपूतों पर ये अभद्र टिप्पणी करता है कि अपने अंदर के ठाकुर को हमें मारना चाहिए, भगाना चाहिए, तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। चेतन आनंद जी भी इस पर बयान देते हैं, आनंद मोहन जी भी देते हैं, और नीरज कुमार बबलू जो बीजेपी से, ये भी देते हैं। आप सबको मैं बता दूं, ये जो एमएलसी हैं वो राजद के हैं कि नहीं, जो मनोज झा जी हैं। आनंद मोहन जी भी राजद से जुड़े हुए हैं, उनके लड़के चेतन आनंद जी भी राजद से विधायक हैं। तो अब चीजों को समझिए, अब लोगों को कैसे बेवकूफ और मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे दोगले प्रवृत्ति के लोगों से एकदम दूर रहिए और इनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है हम तमाम बिहारियों को। क्योंकि ये नया नहीं है कि आज ठाकुरों पर टिप्पणी कर दिया गया, कल श्री राम भगवान पर कोई कर देता है टिप्पणी, कल कोई किसी और जात पर कर देता है टिप्पणी। तो ये हम सबको समझना चाहिए, समझे कि नहीं, कि कोई नया या अजूबा कुछ नहीं हुआ है। टिप्पणी किया है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं मनोज झा, तुम अपने बाप दादाओं से पूछना, बाप दादाओं से, समझ रहे हो ना, कि अगर हिंदुस्तान में आज तुम जीवित हो ना, वो भी ठाकुरों का ही दिन है।
या धरती पे सबसे ज्यादा इज्जत भी कोई करता है ना, तुम जैसे ब्राह्मणों का नहीं। क्योंकि रावण को भी क्षत्रिय कुल के श्री राम नहीं मारा था, तुमको भली भांति पता है। और तुम जैसे ब्राह्मण अगर रावण रूपी रहेंगे ना, दोगला मानसिकता के, लोगों को भड़काने के वाले, लड़ाने वाले, तो उसका भी अंत शायद क्षत्रिय लोग ही करेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन जिस प्रकार के लोग नेता बयान देते हैं, जबड़ा खींच लेंगे, जीभ कटवा लो, गर्दन कोई काट के लेते आओ, आज तक किसी ने काटा क्या? आज तक किसी ने लाया क्या? सोचिए और विचार कीजिए। भले लोग बहुत कुछ तीर मार देते हैं माइक पे, चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। आप सबको पता है कि हम रहते तो जीभ कवाड़ लेते, हम रहते तो एक कर देते, हम रहते मारते कि आंदर हो जाता। लेकिन क्या वाकई में किसी ने ऐसा कभी किया? बिल्कुल भी नहीं, ना कोई आजीवन करेगा। क्योंकि भैया ये राजनीति स्टंट है, समझे कि नहीं। राजनीतिक स्टंट ऐसे ही लोग देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। इलेक्शन का समय आ रहा है, 6 महीने मात्र इलेक्शन बचा है, तो चर्चा में नहीं आएंगे। तो पार्टियां जब प्रचार करेगी, प्रसार करेगी, और टीवी पे जब खबरें चलेगा, तो लोग आप जाने कैसे, याद आपको आएगा ना। चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, अनर्गल बयान देने वाले, चाहे फिर इसको बात कर लीजिए, या कई एक ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस में भी ऐसे भाषण दे चुके हैं, उनकी याद तो आपको आ जाएगी ना कि हाँ 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 हाँ, वो जो लतखोर और दोगलई करने वाला एगो नेता था, वैसा बयान दिया था, याद आएंगे ना। लेकिन सोचिए कि जब टिप्पणी श्री राम भगवान पे किया जाता है, तो चेतनानंद जी कहाँ रहते हैं और आपके पिताश्री कहाँ रहते हैं? उस समय तो आपको हलक सूख जाता है, आवाज नहीं निकलता है। लेकिन ये ऐसी पार्टी से है ना कि इनको पता है कि राजपूत लोग, ठाकुर लोग इनको बाइकआउट कर रहा है, कहीं कोई करता धरता नहीं है। सब युवाओं को पता है और हमें भी पता है कि आज तक किसी राजपूत नेताओं ने राजपूत युवाओं के लिए सोचा ही नहीं, ना किया। तो आपको क्या लगता है कि बड़का आप बयान दे देंगे, उसका जीभ कवार लेंगे, नोच लेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो आपको क्या लगता है कि राजपूत एक तरफा होकर आपको वोट दे देगा? क्योंकि आप राजद से विधायक हैं और आपके पिताजी भी लड़ने वाले हैं। ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं और ऐसा कभी होगा भी नहीं, समझे कि नहीं। क्योंकि जब आपकी एकदम मानसिकता वाकई एकदम राजपूती ठाठ वाला होता, मान मर्यादा और सम्मान वाला होता, तो उस समय जब श्री राम पे टिप्पणी किया गया था ना, जब जीताराम मांझी के द्वारा किया गया हो या किसी वैसे नेताओं के द्वारा किया गया हो या शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया हो, तो आप उस समय भी बेवाकी से बोलते, समझे कि नहीं। और ठाकुरों की अगर चर्चा किया है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए, मनोज झा, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि खुद से सवालिया निशान खुद पर ही खड़ा किया है। भैया हो तुम ब्राह्मण, टाइटल में लगाए हो झा, तो फिर ठाकुर तो अंदर से कैसे आ गया? कहीं ना कहीं नस्ल को तुम गलत ठहरा रहे हो, खुद से अपने बयानबाजी करके खुद को गलत कह रहे हो। विचारणीय है, थोड़ा सा इस पे अमल करिए आप सब कि अपने अंदर को ठाकुर को, भैया तोर अंदर ठाकुर होगा, वो तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे माँ पिता जान रहे होंगे कि, लेकिन सबको जो तुम कह रहे थे मनोज झा, हाँ तुमको ही बोल रहे हैं कि तुम जो सबको कह रहे थे मनोज झा कि अपने अंदर के बैठे ठाकुरों को मारिए, तो भैया तुम ब्राह्मण हो तो अंदर ठाकुर कैसे बैठा है? सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है, पहले इसका जवाब दे दो तुम। लोगों के अंदर क्या है नहीं है उसकी चिंता तुम करो नहीं, क्योंकि लोग पता है कि आज तक ठाकुरों का, राजपूतों का क्या इतिहास रहा है और लोगों को कितना राजपूतों के द्वारा इज्जत, सुरक्षा, सहायता कह लीजिए किया गया है, वो सबको पता है। राजपूत ना किसी से उलझते हैं और ना बेवजह किसी को परेशान करते हैं, ना दबाते हैं, सबको पता है इतिहास। लेकिन उलुर जुलुर बयानवा देवे से तोरा लग रहा है कि तोरा साथ ब्राह्मण हो जाएगा और तोरा पर वार करे से चेतनानंद जी को या आनंद मोहन जी को या नीरज कुमार बबलू जी को लग रहा है कि राजपूत समाज इनके तरफ हो जाएगा। राजपूत समाज अपने आप में ही एक राजनेता है, समझे कि नहीं। उसको किसी भी नेताओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद ही राजपूत और ठाकुरों के लड़कों को पता है कि आज तक युवाओं के लिए क्या कुछ किया है राजपूत नेताओं ने, जो खुद को सर पे पगड़ी बांध के ठाकुर ठाकुर राजपूत कहकर घूमते हैं। क्योंकि कई एक दफा बेवजह परेशान किए जाते हैं, बेवजह किसी की हलक से आवाज नहीं निकलता है और लड़का बेवजह परेशान होकर फंसा दिया जाता है। उस समय कहां रहते हैं आप सब राजपूत नेता? थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि आपकी चालबाजी और राजनीतिक गलियारों से जो स्टंट चल रहा है ना, इस सबको पता है। क्योंकि आप अगर बेवाकी से बोलते तो उस वक्त भी बोलते जब पूर्व में भी कई एक दफा टिप्पणियां भगवान पे भी किया गया है और अपने समाज पे भी किया गया है और दूसरों के लिए भी किया गया है। तो चेतनानंद जी एक बात कह रहे थे कि हम औरों के लिए जब टिप्पणियां नहीं सह सकते तो अपने लिए भी कैसे सहेंगे। ये पहली दफा नहीं है, सर पे आप लोगों ने ही चढ़ाया है, क्योंकि ये हर बार बर्दाश्त करने का नतीजा है। जब तक आप बर्दाश्त करते रहें
अरे देखिए, मन बढ़ता गया, बयानबाजी चलता रहा, इससे कुछ होने जाने वाले नहीं है। हमको पता है, हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सब कुछ देखते और जज करते हैं। हर बार कोई आता है और इस प्रकार के उलूर जुलूर बयान देके दुगलई दिखाकर चला जाता है। होता घंटा कुछ भी नहीं है। कोई जीभ कह लेता है काट लेंगे तो इतना करोड़ रुपया दे देंगे, कोई कह देता है गर्दन काट लो तो इतना रुपया दे देंगे, लेकिन कोई कुछ करेगा नहीं। जिस दिन करेगा लोग, उस दिन हम लोग खुले समर्थन करेंगे मंच से। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन लोगों के राजनीति को समझिए। बेवजह के आपसी विवाद मतभेद पैदा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन चुनाव में हमारे साथ खड़ा हो। राजपूत समाज इनके साथ खड़ा होइए और ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा होइए, क्योंकि राजपूतों को गलियाए हैं और क्योंकि ब्राह्मण को ये गलियाए हैं। चीज को समझिए, समझने की सिर्फ आवश्यकता है। बाकी आपको बता देते हैं मनोज झा जी, रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन जैसी उसकी करनी थी ना वैसा फल पाया वो भी प्रभु श्री राम के द्वारा। तो रावण जैसे ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करता है ठाकुर साहब, ये तुमको भी पता है रे मनोज झा। बाकी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को सदा इज्जत सत्कार और सर पे बैठा कर रखा है ठाकुर और राजपूत समाज, लेकिन तुम जैसे रावण रूपी ब्राह्मण को हमेशा अंत भी किया है राजपूत और ठाकुर समाज है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, इन लोगों की मानसिकता को पहचानिए। कोई अपने समाज के नेता बनने के लिए आतुर है तो कोई अपने समाज का, बस लड़ाई सिर्फ इसी चीज का है। बाकी टिप्पणियां तो चलते रहता है सुर्खियों में बने रहने के लिए। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा, जय मगध जय बिहार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमारी बातें आप सबको कैसी लगी। और हाँ, इस प्रकार के जो राजनीतिक स्टंट नेता लोग करते हैं, इसके बारे में भी 2 शब्द लिखिएगा। और एक बात जरूर कहिएगा आप सब, कि आज के बाद इस प्रकार का स्टंट नहीं देंगे नेता लोग। ये आखिरी कोई स्टंट है, हर बार देंगे और इसको ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। हाँ, सुर्खियों में आने के लिए लोग अपनी अपनी बातें राय जरूर देते रहते हैं। जय हिंद।